Hello guys, welcome you all on my YouTube channel Biology Village. Now we discuss 15 most important questions of MCQ type that are related to the food web and food chain. तो स्टार्ट करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से. What happens when energy transfer from one trophic level to other trophic level in a food chain? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी का ट्रांसफर होता है एक फूड चेन में तो क्या होता है. ठीक है, पहले उसमें कह रहा है क्वांटिटी ऑफ द एनर्जी डिक्लाइंस एट ईच ट्रांसफर. दूसरे में कह रहा है क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इंक्रीजेज एट ईच ट्रांसफर. थर्ड में कह रहा है कंसंट्रेशन ऑफ एनर्जी इंक्रीजेज एट ईच ट्रांसफर. At each transfer, a proportion of 80 to 90% is lost as heat. All of the above are true. ये की भी ऑप्शन है इसमें, देखें सही से, पहले से देखें आप लोग. ठीक है, आपने देखा होगा एज पर लिंडेमैन रूल्स के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है, 90% जो होती है लॉस्ट हो जाती है. यही तो कह रहा है कि 10% ट्रांसफर होती है और 90% कहाँ जाती है, वो लॉस्ट हो जाती है. वो हम बता रहे हैं आपको लॉस्ट हो जाती है एज ए फॉर्म ऑफ हीट. तो इस तरीके से पहला पॉइंट है कि डी वाला तो बिल्कुल क्लियर हो गया. ठीक है कि डी वाला तो ठीक है. व्हाट हैपेंस, मैंने बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ए भी सही हो सकता है, बी भी, और हो सकता है सभी सही हो. तो पहला तो ठीक है कि 90% यहाँ पर ये कह रहा डिस्ट्रॉय लॉस्ट हो जाए, ये बात सही है. ट्रांसफर रूल ये कह रहा है कि 10% ट्रांसफर होती है, बाकी कहाँ जाती है, बाकी लॉस्ट हो जाती है. हम बता रहे हैं आपको. ठीक है, ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट है. आपसे पूछा जाए एग्जाम में ट्रांसफर कितने परसेंट होती है तो 10% होती है, लॉस्ट कितने होती है तो बाकी 90% लॉस्ट हो जाती है. अच्छा, दूसरे में कह रहा है क्वांटिटी ऑफ एनर्जी डिक्लाइंस एट ट्रांसफर. ये भी बात भी सही है कि क्वांटिटी जो डिक्रीज हो रही है. अब मैंने अगर 100% बनाई तो मैं अपने ऊपर दूसरे लेवल कितने दूंगा, केवल 10% दूंगा. तो इसका मतलब 9. ठीक है, अब मेरे ऊपर वाले जो 10% जिनको दिए वो 10% का 10% देंगे. तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट ठीक है कि क्वांटिटी ऑफ एनर्जी डिक्लाइंस एट ईच ट्रांसफर. तो अच्छा, सेकंड में क्या कह रहा है, सेकंड वाला आप लोगों ने नहीं सुना होगा. क्वालिटी ऑफ एनर्जी इंक्रीजेज एट ईच ट्रांसफर. जैसे जब उसकी अमाउंट डिक्रीज होता है परसेंटेज तो वो क्वालिटी जो है उसकी बढ़ती है, आप ये ध्यान रखना है. और कंसंट्रेशन भी बढ़ती है उसकी. ठीक है, तो इस तरीके से इसका ऑप्शन ई इज करेक्ट. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देखिए क्वांटिटी केवल डिक्रीज हो रही है, क्वालिटी बढ़ रही है, कंसंट्रेशन बढ़ रही है, और बाकी दो रूल तो पता ही है आपको. ए और डी तो आपको पता था, बी और सी आपके बारे में कन्फ्यूजन था कि क्वालिटी में क्या चेंज है, क्वालिटी बढ़ती है और कंसंट्रेशन भी बढ़ती है. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे हम बात करते हैं. इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू स्टेटमेंट, कि कौन सा ट्रू स्टेटमेंट. वेरी गुड क्वेश्चन. देखिए, एक गिवन स्पीसीज पॉपुलेशन में ऑक्यूपाई 1 और मोर ट्रॉफिक लेवल अकॉर्डिंग टू द सोर्स ऑफ एनर्जी एक्चुअली एसिमुलेटेड. ठीक है, कि एक स्पीसीज एक से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल भी कर सकती है, क्योंकि फूड वेब में ये तो बताया गया है. बी में क्या करें, शॉर्टर द फूड चेन या फिर नीडर द ऑर्गेनिज्म टू द प्रोड्यूस ट्रॉफिक लेवल ग्रेटर द एनर्जी अवेलेबल टू द प्लांट पॉपुलेशन. बिल्कुल सही बात. अगर प्लांट जो कि प्रोड्यूसर्स हैं उनके पास जस्ट हर्बीवोर्स होते हैं तो प्लांट अपनी 10% उन्हें देते हैं और फिर हर्बीवोर उस 10% का 10% देते हैं. तो ये बिल्कुल सही है. जो जितना प्रोड्यूसर के पास होगा उसके पास उतनी ज़्यादा एनर्जी आएगी. ठीक है, जो सोलर एनर्जी है सबसे ज़्यादा किसके पास आती है, प्लांट के पास. जो ग्रीन प्रोड्यूसर होते हैं वो बनाते हैं, उसका 100% उन्होंने टेकअप कर लिया. उस 100 का 10% मतलब 10 ट्रांसफ़र करेंगे वो प्राइमरी कंज्यूमर्स को. अब प्राइमरी कंज्यूमर उस 10 का 10% ट्रांसफ़र करेंगे. ठीक है, इसलिए ज़्यादा अगर एनर्जी हमें चाहिए तो हमें कहाँ पर होना चाहिए, हमें कंज्यूमर होना चाहिए, मतलब फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर, जिसे हम बोलते हैं हर्बीवोर. प्रोड्यूसर तो बनाने वाले होते हैं, उनसे टेकअप करने वाले सबसे पहले प्राइमरी कंज्यूमर के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी जाएगा, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर के बाद, उसके बाद टर्सरी कंज्यूमर्स के पास एनर्जी जाएगी. ठीक है, तो ये बिल्कुल फैक्ट है और क्लियर फैक्ट है. थर्ड में क्या करें, इन ए कॉम्प्लेक्स नेचुरल कम्युनिटीज ऑर्गेनिज्म हुज नरिशमेंट, क्वेश्चन पूरा देखें सही से, इज obtained from sun through same number of steps belong to the same trophic level. बिल्कुल क्लियर कट स्टेटमेंट है कि इन कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी में एक ऑर्गेनिज्म जो अपना सन से अपना नरिशमेंट ले रहा है. ठीक है, और सेम नंबर ऑफ स्टेप, जैसे 4 स्टेप के थ्रू सन से वो एनर्जी प्राप्त कर ले रहा है, तो क्या वो सेम ट्रॉफिक लेवल को बिलोंग करेंगे. बिल्कुल फैक्ट है भाई. प्रोड्यूसर्स जितने प्रोड्यूसर हैं, जितने भी क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लांट्स हैं, वो सभी प्रोड्यूसर्स क्यों हैं, क्योंकि उनके पास एक तरीका है जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस. उसके थ्रू अपनी वो मटेरियल बनाते हैं अपना, सनलाइट का यूज करके, क्लोरोफिल लाइट सब करके, और सब लोग प्रोड्यूसर्स कहलाएंगे, चाहे वो बैक्टीरिया का हो,
जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, चाहे वो एल्गी हो, चाहे वो फंजाई हो, या सॉरी ब्रायोफाइट हो, चाहे वो जिम्नोस्पर्म्स हो, चाहे एंजियोस्पर्म का डाइकाट या मोनोकाट कोई भी हो, सब एक ही लेवल पे आएंगे, ग्रास। चाहे हम ऐसे कह लें कि चाहे पीपल का प्लांट हो, चाहे बनाना का प्लांट हो, चाहे शुगर केन का प्लांट हो, चाहे सिंपल छोटी ज़मीन में बिल्कुल माइन्यूट ग्रासेस हो, ये सब क्या है, प्रोड्यूसर्स होंगे, क्योंकि इनका सबका जो स्टेप ऑफ मेकिंग द फूड मटेरियल बाय एप्लीकेशन ऑफ द सनलाइट सेम होता है, बाय फोटोसिंथेसिस। तो ये सब क्या कहलाते हैं, प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। तो बिल्कुल स्टेटमेंट यहाँ भी करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, व्हाट इज ट्रू अबाउट द पोजीशन ऑफ मैन इन इकोसिस्टम। हमने ये थ्योरी में नहीं बताया, हमने क्वेश्चन बना के आपको बता दिया कि जो मैन की पोजीशन है इकोसिस्टम में थोड़ा सा स्पेशल है। स्पेशल का मतलब जैसे अभी उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 में हमने एक आपको पॉइंट बताया था, आप उसे देख लें, बहुत अच्छा रहेगा, इसे दोबारा से आप क्लियर करेंगे कि ये जो पॉइंट है पहला वाला, इसमें देखिए एक गिवन स्पीसीज पॉपुलेशन में ऑक्यूपाई 1 or more ट्रैफिक लेवल, 1 or more ट्रैफिक लेवल ऑक्यूपाई कर सकती है। ये मैन के केस में बिल्कुल सही बात हो रही है। क्यों, आप देखिए क्वेश्चन अपना थर्ड पे आइए, जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे, जस्ट देखिए, व्हाट इज ट्रू अबाउट द पोजीशन ऑफ मैन इकोसिस्टम इन ए फूड चेन लाइक ग्रास, काउ, ह्यूमन। ये फूड चेन है छोटी सी, 3 लोग इसमें केवल हैं। कौन कौन है, ग्रास है, काव है और ह्यूमन है, ठीक है। उसमें ह्यूमन बीइंग की पोजीशन क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। और सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहाँ आता है, आपको खूब पता है, थर्ड ट्रैफिक लेवल को मेंटेन करेगा, ठीक है। दूसरे में क्या कह रहा है, देखिए, इन ए फूड चेन वेयर बी में यूज ए मच शॉर्टर फूड चेन, उससे भी छोटी हो गई। इसमें 3 लोग थे, इसमें केवल 2 हो गए। जैसे एक वीट का प्लांट है, उससे हम डायरेक्ट वीट लेते हैं और उससे रोटी बना के खा लेते हैं, मतलब और कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, डायरेक्ट हमने वीट से एनर्जी ले ली। तो इसमें इस फूड चेन में केवल 2 लोग हैं, ग्रेन और ह्यूमन बींग्स, ठीक है। इसमें ह्यूमन बींग की पोजीशन क्या हुई, ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। और प्राइमरी कंज्यूमर कहाँ पे आएंगे, सेकंड ट्रैफिक लेवल पे। तो ये पहला वाला जो स्टेटमेंट था क्वेश्चन नंबर 1 में, बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है आपका, कि अगर वो 2 तरीके से ले रहा है तो उसके 2 ट्रैफिक लेवल हो सकते हैं। वो तीसरे को बिलोंग कर सकता है और दूसरे को बिलोंग कर सकता है। जैसे ह्यूमन बीइंग कह रहा है कि ये थर्ड ट्रैफिक लेवल पर भी आ सकता है और ये सेकंड पे भी आ सकता है। थर्ड में तब आएगा जब ये सेकेंडरी कंज्यूमर काम करेगा, ठीक है, और सेकंड में तब आएगा जब ये प्राइमरी कंज्यूमर काम करेगा। तीसरे में कह रहा है कि अबव बोथ A and B are correct, but it is due to diet of human being that consist of both plant and animal material. Very important statement कि कह रहा है दोनों सही है, A भी सही है और B भी सही है। और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ह्यूमन बींग की जो डाइट है वो कंसिस्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल मटेरियल। ये बिल्कुल फैक्ट है, दोनों को खाता है। इसलिए एक में उसने जो था काउ पे फीड किया तो वो थर्ड का हो गया, एक में डाइट ग्रेन पे फीड किया तो वो सेकंड का हो गया, ठीक है। इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट, कि सभी कुछ सही है, क्योंकि बी के अकॉर्डिंग तो ए भी तो सही है, मगर इन्होंने एक बात भी बोली है ना, ह्यूमन बींग की जो प्लांट और एनिमल दोनों फीड करता है। फिर ऑप्शन डी में कह रहा है कि सब कुछ सही है, तो ये सही बात है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, आपने ध्यान रखें। फोर्थ में कह रहा है द फ्लो ऑफ एनर्जी इन ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्राइटस फूड चेन अकर्स एज पर 2 चैनल एनर्जी फ्लो डायग्राम। एक बाई शेप डायग्राम बनता है जिसे बोलते हैं 2 चैनल एनर्जी फ्लो, ठीक है, आपको दिखाएंगे आगे। दिस मॉडल ऑफ द एनर्जी इज मोर रियलिस्टिक देन सिंगल चैनल फ्लो मॉडल इन विच रेस्पेक्ट। मतलब बाई शेप जो मॉडल होता है, या जैसे कहते हैं हम 2 चैनल फ्लो मॉडल, और वो सिंगल चैन मॉडल से किस तरीके से बेहतर है या रियलिस्टिक है, ये हमें पॉइंट आउट करना है यहाँ पे। ये देखना है हमें कैसे करके बेहतर है। देखें तो देखें बाई शेप मॉडल कैसे करके सिंगल चैनल से बेहतर है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसका आंसर है, पहला कह रहा है कि इट कम्स फ्रॉम द बेसिक स्ट्रेटिफाइड स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम का थोड़ा सा क्वेश्चन अपडेट हो गया ये ऊपर से, अब इकोसिस्टम जब पढ़ लेंगे तो इसका आंसर और बेहतर समझ में आएगा आपके। दूसरे में कह रहा है इट शोज द डायरेक्ट कंजप्शन ऑफ द लिविंग प्लांट्स एंड कंजप्शन ऑफ द डेड ऑर्गेनिक मैटर आर यूजुअली सेपरेटेड इन बोथ टाइम एंड स्पेस। थर्ड में कह रहा है माइक्रो कंज्यूमर्स एंड माइक्रो कंज्यूमर डिफर ग्रेटली इन साइज, मेटाबॉलिज्म, रिलेशन एंड टेक्निक रिक्वायर्ड फॉर स्टडिंग देम, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो ये 2 तरीके के मॉडल्स होते हैं, ठीक है। उसमें कह रहा है ये तीनों जो बातें लिखी हैं वो तीनों की तीनों ठीक हैं, कि जो बाई शेप्ड मॉडल होता है जैसे हम 2 चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल कहते हैं, वो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेटिफाइड व्यू प्रेजेंट करता है इकोसिस्टम की। दूसरा ये है कि वो उसमें डायरेक्ट कंजप्शन की बात करता है, ठीक है, डेड ऑर्गेनिक मैटर की, और इस तरीके से वो दोनों टाइम और स्पेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेटेड मतलब जो डेटा है वो प्रोवाइड करता है। तीसरे में कह रहा है कि माइक्रो कंज्यूमर्स एंड माइक्रो कंज्यूमर दोनों ही चूँकि साइज में डिफरेंट होते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म डिफरेंट होता है और
को स्टडी करने की टेक्निक भी डिफरेंट डिफरेंट यूज करी जाती हैं, ठीक है। और ये सब बातें जो हैं बाइसेप्ट जो मॉडल होता है एनर्जी फ्लो का उसमें बताई गई हैं, ठीक है। इसलिए चारों बातें ठीक हैं, मतलब तीनों बातें ठीक हैं, तीनों ABC तीनों स्टेटमेंट ठीक हैं, ठीक है, कि इसलिए बेहतर होता है 2 चैनल मॉडल फ्लो। क्वेश्चन नंबर 5 में केवल मैचिंग कराने की बात कर रही है, कॉलम A कॉलम B। क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने चेंज नहीं किया, पुराना सिस्टम यूज करा था, इसलिए आप इसे थोड़ा कट कर दें, इससे कोई मीनिंग नहीं है। बस आप कॉलम A और कॉलम B को देखें। माइक्रो कंज्यूमर्स, बायोटिक कंपोनेंट एंड प्रीडेशियस फंजाई, ठीक है। इन्हें ये कह रहा है, सेकंड में इनके फंक्शन दिए गए हैं कि माइक्रो कंज्यूमर जो होते हैं फाइगोट्रॉफिक एनिमल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, माइक्रो कंज्यूमर सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया एंड फंजाई को रिप्रेजेंट करते हैं, बायोटिक कंपोनेंट में आपके प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स आते हैं, प्रीडेशियस फंजाई में सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं। इन्हें मैच करना है। तो आपको हमने इससे पहले वाले सीरीज में बताया था प्रीडेशियस फंजाई जो होती हैं, प्रीडेशियस की किसी दूसरे प्लांट या दूसरे एनिमल को फीड करती हैं, ठीक है। और प्लांट क्या होता है, प्रीडेशियस फंजाई जो होती हैं एनिमल को फीड करती हैं, ठीक है। और एनिमल किस पे फीड करते हैं, या प्लांट, ठीक है, दोनों फीड करती है, क्योंकि प्रीडेशियस तो इनके लिए दोनों ऑप्शन है कि ये प्लांट में फीड कर सकती है, एनिमल फीड कर सकती हैं, ठीक है। तो ये किस लेवल को मतलब रिप्रेजेंट करेंगी, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स या फिर टर्सरी कंज्यूमर्स। तो ये रिप्रेजेंट करेंगे आपकी सेकेंडरी कंज्यूमर, जहाँ पे लिखी है बिल्कुल सही है, एकदम सामने लिखा हुआ है सेकेंडरी कंज्यूमर्स को। इसके बाद कह रहा है बायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं किसी भी इकोसिस्टम के प्रोड्यूसर जो लिविंग होते हैं, कंज्यूमर भी लिविंग होते हैं और डिकम्पोजर, ये भी बिल्कुल स्ट्रेट सही लिखा हुआ है आपने जहाँ पे हैं। इसके बाद माइक्रो कंज्यूमर देखिए, माइक्रो कंज्यूमर्स का मतलब होता है जो बड़े एनिमल्स होते हैं, ठीक है। तो वो फाइगोट्रॉफिक्स का मतलब क्या, पूरा चीज़ों को खाते हैं, बड़े बड़े पार्ट्स में खाते हैं, ठीक है। मतलब उन्हें कोई ऐसा नहीं कि जैसे हम बुफेलो की बात कर लें या उससे जो बड़े एनिमल होते हैं ग्रेजिंग करते हैं, वो फाइगोट्रॉफिक एनिमल्स कहलाते हैं। तो माइक्रो कंज्यूमर्स में आते हैं। माइक्रो कंज्यूमर्स क्या होते हैं, जो स्मॉल टाइप के होते हैं, जो अपने मतलब जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उन्हें बाहर किसी मटेरियल पे, डेड वाले मटेरियल पर डाल देते हैं और फिर वो एंजाइम्स उसे बिल्कुल डिजॉल्व कर देता है, फिर वो डिजॉल्विंग पार्ट्स को या डिजॉल्विंग मटेरियल को अपनी बॉडी के थ्रू ये जो है अंदर ले लेते हैं, टेकअप कर लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है। तो जहाँ पे जो लिखा हुआ है बिल्कुल स्ट्रेट है, सामने सही लिखा हुआ है कि माइक्रो कंज्यूमर जो होते हैं फाइगोट्रॉफिक एनिमल्स होते हैं, माइक्रो कंज्यूमर आपके सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया और फंजाई आते हैं जो इसमें डिकम्पोजर्स को रिप्रेजेंट करने मिलती। बायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं प्रोड्यूसर्स भी हो सकते हैं, कंज्यूमर भी हो सकते हैं और डिकम्पोजर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तीनों प्रोड्यूसर्स फंजाई देख लीजिए आप, प्रोड्यूसर फंजाई किसी अगर एनिमल फीड कर रहे हैं तो वो एनिमल फीड कहाँ करता है, प्लांट पे फीड करता है। तो प्लांट खुद में क्या हो गया, प्रोड्यूसर्स, उस पर फीड करने वाला एनिमल क्या होगा, प्राइमरी कंज्यूमर पे फीड करने वाली जो फंजाई है, चाहे वो एनिमल हो, तो ये क्या कराएंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर्स कराएंगे। इसलिए जो पहला वो है ए का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का डी, ये करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। इन मोस्ट फूड वेब ग्रीन प्लांट्स आर ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस बिकॉज, इस ग्रीन प्लांट का तो प्राइम इंपॉर्टेंस का सवाल ही नहीं उठता। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होगा कि भाई ये कन्वर्ट करते हैं लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। इतना सिंपल आंसर है। बाकी तो कह रहा है मोस्ट एनिमल्स ईट प्लांट, इसलिए ग्रीन प्लांट की बात करें तो एनिमल का तो हो ही नहीं सकता। दे कंटेन क्लोरोफिल, क्लोरोफिल रखने से कुछ नहीं होता, क्लोरोफिल का एप्लीकेशन होता है कि दे आर एबल टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, इसलिए ये प्राइम इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि ये केवल वो एनिमल्स है, एक ऑर्गेनिज्म है जो क्लोरोफिल रखते हैं और वो कन्वर्ट करते हैं। क्लोरोफिल रखने से कुछ नहीं होता, क्लोरोफिल हो मगर ना करें फोटोसिंथेसिस, उनके पास कोई डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो, तो उस क्लोरोफिल के प्रेजेंस से ये चीज़ नहीं आती। बल्कि क्लोरोफिल अगर है तो उनके पास जो एबिलिटी है क्या, कि दे कैन कन्वर्ट लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, इस वजह से दे आर हैव प्राइम इंपॉर्टेंस फॉर एनी फूड चेन, मोस्ट ऑफ द फूड चेन या फूड वेब के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द नंबर ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स विद इन ए स्पेसिफाइड एरिया वुड बी मैक्सिमम इन, डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम्स हैं, डिजर्ट, पॉन्ड, फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड, ठीक है। तो एक स्पेसिफाइड मतलब हम एक एरिया की बात कर दें कि किस पर्टिकुलर एरिया में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर्स किस टाइप के इकोसिस्टम में आ सकते हैं, ये आंसर करना है हमें, ठीक है। तो देखिए डेजर्ट में आपने देखा होगा दूर दूर प्लांट होते हैं, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म भी वहाँ पे कम होते हैं, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक टाइप के ऑर्गेनिज्म ही एबल होते हैं कि वो डेजर्ट वाली कंडीशन में सर्वाइव कर सकें। इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ की उसमें डाइवर्सिटी थोड़ी कम होती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू नॉर्मल कंडीशन। पहले तो नॉर्मल कंडीशन से बात करते हैं। उसके बाद फॉरेस्ट भी एक स्पेसिफाइड फ्लोरा होता है, मतलब एटमॉस्फेयर होता है जहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप के ही ऑर्गेनिज्म एबल टू ग्रो। इसके बाद ग्रासलैंड में भी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, बट सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है वो पॉन्ड इकोसिस्टम में होती है, क्योंकि इसमें जूप्लैंक्टन्स और फाइटोप्लैंक्टन दोनों तरीके के लोग होते हैं। तो डाइवर्सिटी जिसे बोलना चाहिए, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं वो कम स्पेस में बहुत ज़्यादा नंबर आ जाती है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा आपका पॉन्ड इकोसिस्टम, ठीक है पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रे प्रीडेटर रिलेशनशिप कैन बी ऑब्जर्व इन केस ऑफ,
देखिए पक्सिनिया, आपने सुना है फंगस होता है जो वीट वगैरह जो प्लांट होता है उस पर डिजीज काज करता है। फंगस होते हैं एक टाइप के, मतलब नॉन क्लोरोफिलस प्लांट्स होते हैं ये, ठीक है। वैसे प्लांट में यही है कि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, हाइड्रोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, मोस्टली पैथोजन का काम करते हैं। तो ये प्रे कह पक्सिनिया ग्रोइंग ऑन वीट, ये वाला रिलेशनशिप ऐसा है कि जो प्रे और प्रेडेटर का है। दूसरे में कह रहा है कैटरपिलर्स फीडिंग ऑन लीव्स, जो किसी लार्वी होते हैं डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट, उन्हें कैटरपिलर बोला जाता है, वो लीव्स पे फीड करते हैं। ये रिलेशनशिप हो गया प्रे प्रेडेटर का। फिर कह रहा है टाइगर्स फीडिंग ऑन वोल्फ आर डीर, ठीक है। ये वाला टाइगर फीडिंग ऑन वोल्फ आर डीर, ये रिलेशनशिप शो करता है प्रे एंड प्रेडेटर का। और डी में कह रहा है ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। तो इसमें देखिए अब हर कहीं पे ये बात हो रही है कि पक्सिनिया क्या है, वीट प्रे हो गया, पक्सिनिया प्रेडेटर हो गया, कैटरपिलर्स जो हो गया प्रेडेटर हो गया, लीव्स इसके लिए प्रे हो गई, टाइगर्स प्रेडेटर हो गया, इसके लिए वोल्फ या डियर क्या हो गया, प्रे हो गया। तो इसमें क्या है आंसर करेक्ट डी, सब कुछ सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ऑन अर्थ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ड्राई मैटर इज सिंथेसाइज्ड बाय, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कि अर्थ पे सबसे ज़्यादा ड्राई मैटर का प्रोडक्शन कौन करता है। सीवीड्स करते हैं, फॉरेस्ट्री करते हैं, डायटम्स एंड डाइनोफिलेजिलेट्स करते हैं, ग्रास एंड सेज के थ्रू। सेज का मतलब होता है ऐसे प्लांट जो बाउंड्री बनाने के काम आते हैं, ठीक है, झाड़ टाइप के। तो आप इसे देखें ऑन अर्थ सीवीड्स, फॉर सीवीड समझ रहे हैं आप लोग, मोस्टली जो समुद्र में पाए जाने वाले अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उन्हें सीवीड्स बोला जाता है। फॉरेस्ट्री जो बड़े बड़े एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म के प्लांट, स्पेशली जिम्नोस्पर्म्स होता है। डाइटम एक टाइप के एल्गी होते हैं, डाइनोफ्लेजिलेट भी इसी तरीके के बहुत ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं एल्गी ग्रुप के। फिर ग्रासेज एंड सेज। तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आपको पता होगा ओशियन की होती है। वो ओशियन में इसमें कौन पाया जाएगा, डाइटम्स एंड डाइनोफ्लेज पाए जाते हैं। ऐसे करके आंसर निकालना है आपको, सही। सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव सिस्टम कौन सा होता है, ओशियन का सिस्टम होता है, क्योंकि वहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका सी। क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द केमिकल बॉन्ड एनर्जी ऑफ द बायोटिक कंपोनेंट इज रिलीज टू फिजिकल एनवायरनमेंट इन द फॉर्म ऑफ, जो केमिकल एनर्जी मतलब जो सनलाइट से सोलर एनर्जी आई थी, प्लांट ने उसे फिक्स करा केमिकल एनर्जी में। अब केमिकल एनर्जी को जो होता है प्लांट से कौन ले लेंगे, हम लोग, मतलब एनिमल्स या हमारे टाइप दूसरे जो मैमल्स हैं लाइक गॉट या काव वगैरह बोले, तो उनकी बॉडी से एनर्जी कैसे एनवायरनमेंट में आती है ये आपको बताना है। तो जियोथर्मल एनर्जी, लाइट एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी। रेडिएंट एनर्जी तो देखो सन एनर्जी होती है, ऐसा तो नहीं होता। लाइट एनर्जी, लाइट हम प्रोड्यूस नहीं करते। जियोथर्मल एनर्जी तो पता आपको ओशियंस वाली होती है। तो बचा कौन, हीट एनर्जी। तो हमारी डिफरेंट जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी होती है उससे हीट निकलती है, वो एनर्जी हीट के फॉर्म में निकल के एनवायरनमेंट में फर्दर आ जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। प्रीडेशियस फंजाई बिलोंग टू, अभी से पहले भी क्वेश्चन आया था उसमें मैचिंग टाइप में, तो इसका आंसर वहीं से क्लियर हो गया कि कौन है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स होती हैं प्रीडेशियस फंजाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एनर्जी कंटेंट ऑफ बायोमास इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, स्पेशली नीट में पूछा गया, सीटेट के एग्जाम में मैंने देखा है, पेपर्स है मेरे पास उसमें, ठीक है। तो एनर्जी कंटेंट ऑफ बायोमास का, बायोमास क्या होता है आपने बताया, स्टैंडिंग क्रॉप को डिफाइन करा कि पार्टिकुलर एरिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो नंबर होता है एक स्पेशल टाइम पे, उसे हम स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं। स्टैंडिंग क्रॉप को जो यूनिट होती है, जो मेजरमेंट होता है, वो बायोमास की फॉर्म में होता है, ठीक है। अब बायोमास जो बिल्कुल फाइनल जो वैल्यू बताने के लिए ऑन पेपर जो लिखी जाती है उसे किस तरीके से हम मेजर करते हैं, उसके लिए मेथड्स कौन सी यूज करते हैं वो यहाँ पे नोटिस करा रहा है आपको। तो लक्स मीटर, बॉम्ब कैलोरी मीटर, हाइग्रोमीटर और टेंसियोमीटर, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो बॉम्ब कैलोरी मीटर की मेथड्स होती है जिससे प्रोडक्टिविटी को मेजर करते हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना है प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी सेकेंडरी नेट प्रोडक्टिविटी, उसके लिए मेथड यूज करी जाती है। बहुत सारी मेथड हैं बट मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड जो होती है बम्प कैलोरी मीटर होती है, ठीक है। तो बायोमास का डिटर्मिनेशन कैसे करा जाता है, बम्प कैलोरी मीटर के थ्रू करा जाता है। आगे थ्योरी के उसमें बताएंगे पूरा मेथड इसका हम। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। द लिंक ऑफ एनी फूड चेन इज ऑलवेज ए ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो क्यों लिंक होते हैं, किसी भी फूड चेन का लिंक ग्रीन प्लांट से ही होता है। ग्रीन प्लांट सबसे पहले आते हैं, फिर उसके बाद कंज्यूमर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इस तरीके से चलता। ऐसा क्यों है, इट इज़ ए नाइस इन टेस्ट, बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं टेस्ट में। इट इज़ ईजी अवेलेबल, देर आर मोर हर्बीवोर्स दैन कार्निवोर्स, इससे हर्बीवोर का नंबर ज़्यादा होता है दैन कार्निवोर से। दिस अलोन कैन सिंथेसाइज ऑर्गेनिक फूड। तो आपको आसानी से आंसर मिल सकता है कि इनके अंदर कौन सी एबिलिटी होती है, सबको पता है कि ये ऑर्गेनिक फूड मतलब केमिकल फूड बना देते हैं, सनलाइट को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। इसलिए जो होते हैं ये सब फूड चेन का एकदम फर्स्ट स्टेप जैसे होता है, लिंक स्टेप होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मैन इन फूड चेन, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ऊपर से बता चुके हैं हम इसे कि सेकेंड ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट करता है और थर्ड ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन सी में दोनों के बारे में बात करा गया है कि सेकेंड और थर्ड, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हेयर।
कि मैन जो होता है वो सेकंड ट्रॉपिक लेवल को रिप्रेजेंट कर देता है जब हम कौन सी वाली क्रॉप लेंगे, केवल डायरेक्ट वाली, ठीक है, ग्रेन टू ह्यूमन ये चेन कि हम वीट के प्लांट में डायरेक्टली फीड करें तो हम सेकंड ट्रॉपिक लेवल में आ गए, और जब हम ग्रास काउ ह्यूमन ये वाली चेन लेंगे तो हम थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे आ गए, ठीक है। तो ए एंड वी बोथ, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केवल एक कंट्री का नाम पूछा है कि चार्ल्स लिप्टन जिन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी, कॉन्सेप्ट ऑफ फूड चेन दिया था, ठीक है, वो किस कंट्री को बिलोंग करते थे, आपको उनकी कंट्री नोटिस कराना है यहाँ पे, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड की बात कर रहे हैं, तो ये ब्रिटेन के थे, ठीक है, ध्यान रखना है ब्रिटेन। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू माय यूट्यूब चैनल, थैंक यू वेरी मच।